अम्मी 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 और कमबख्ती मारे, दिल बिठा दिया, दम निकाल दिया मेरा। मैं हूँ। मैं तो भूल ही गया था मलिका बेगम कि आप भी साथ आई हुई हैं। और आप भी तो अंधेरे में ये बदरुओं वाला व्हाइट गरारा पहन के आ गई हैं। अब डर तो लगेगा ना। अच्छा ठीक है, आइंदा आएंगे दम दुरूद करने तो वो कौन है, वो सबा समीना, उनकी दुकान पे से जाके ना चटापटी का गरारा खास तौर पे लेकर आऊंगी, फिर दम दुरूद करूंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा। पानी पिए। पानी नहीं, जूस पीऊंगा। जहर पिला दूं। शुगर कम हो रही है ना। अल्लाह करे सब कुछ कम हो जाए। तुझे पता कि कोई इशारा मिला? नहीं, कोई इशारा नहीं मिला। और अब आप मेरा फैसला सुन लें, आप इस काम के लिए किसी और को रख लें, क्योंकि इस काम के लिए अब मेरा फैसला सिर्फ और सिर्फ ना है। नजीर बेटे, खाम तू ऐसे कर रहा। देख अब बिल्कुल आखिरी नमाज है, तू हाथ पैर छोड़ा। ऐसे थोड़ी करते, हिम्मत बंधाते। तू मर्द आदमी है और 2-4 हफ्तों की तो बात है, मेरी सांसें जान छूट जाएगी। मुझे नहीं लगता ये 2-3 जुमेरातों के चक्कर में तो मैं दिल की दौरे से मर जाऊंगा। इलाही आमीन। मलिका बेगम क्या हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तो बच्चे छोटे ही होते ना, बड़े कब पैदा होते। अच्छा बात सुन, नहीं तेरा दिल तो ना कर, मैं किसी और को रख लूंगी। हमने तो सोचा था कि इस महीने से ना 1000 रुपए तेरा बढ़ा दूंगी, लेकिन अब तेरा ये तो आप बचपन से सोच रही हैं मलिका बेगम, लेकिन कर नहीं रही हैं। तो नूरानी बाबा को भी यही अमल बताना था। और वो वर्क फ्रॉम किसे कहते हैं, क्या जाहिल, होम फ्रॉम वर्क। पैसा पैसा जोड़ के फाके करके ये घर बनाया, अब देखो कैसा सूना पड़ा है। अरे अंकल, इसीलिए तो कहते हैं कि जमीन जायदाद बंगला कोठी सब यहीं रह जाता है, खाक में मिल जाता है। हाँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जिंदगी छड़े रह के गुजारी है ना तुमने। अंकल, इस सिंगल होने का ताना आप दोबारा दिया ना, तो मैं शराफत की सारी हदें क्रॉस कर जाऊंगा। यार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने जिंदगी अकेले गुजारी हो उनको बच्चों की रौनक का नहीं पता कि क्या चीज होती है। किसने कहा था डिफेंस पीसीएचएस में बंगले बनवाने को? हमारे लालू खेत शिफ्ट हो जाते, घर में बच्चे हो ना हो, मोहल्ले वाले ऐसी रौनक लगा के रखते हैं कि आपकी सोच है। तो फराज के सोच के बनाया था ना कि भाई उसके बच्चे होंगे, यहाँ खेलेंगे कूदेंगे भागेंगे दौड़ेंगे, रौनक भी लगी रहेगी और दिल भी लगा रहेगा। मगर फराज तो ऐसा अमरीका गया कि पलट कर ही ना है। पार्क बनवा लेते, लकी रानी सर्कस लगवा लेते। ये इतना बड़ा बंगला बनवाने की क्या जरूरत थी? उल्लू बोल रहे हैं यहाँ पे। सही कह रहे हैं भाभी, यही है गाड़ी। सस्ता नशा और गंदी कॉमेडी इंसान का मजाक बना देती है। तू आइल्स की तैयारी बाद में कर, चल। योर डैड एंड आई बेस्ट फ्रेंड। लाए भाभी, मुझे दें। इट्स ओके। अरे मैं हूं ना आपका फ्रेंड इन लॉ। अरे फजर भाई देख के। हाँ वो सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा ना। मैंने फराज से कहा था क्या आ रहा है तो कुछ एलसीडी वेलसीडी ले आ। क्यों, यहाँ एलसीडी की दुकानें बंद हो गई? मुंह क्यों उतर गया, तेरा मजाक कर रहा हूँ। चल। दूसरों पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है भाभी। इस मुल्क ने हमें ये नहीं दिया, इस मुल्क ने हमें वो नहीं दिया। ये देखो ना तुमने इस मुल्क को क्या दिया है। दिया है ना, घर वालों के लिए इतनी सारी चॉकलेट्स लेके आए थे हम, सारी एयरपोर्ट वालों को देनी पड़ गई।
लीव इट हानिया, यहाँ से ले लेंगे, नो बिग डील। क्या नो बिग डील भाई, ऐसे कैसे? मैं अभी गाड़ी घुमा रहा हूँ, इस तरह की हरकतें रही ना तो लोग बाहर से गिफ्ट लाने ही छोड़ देंगे। तेरा गिफ्ट फिर भी आ जाएगा, तो प्लीज सामने गाड़ी चला। इसलिए आ जाएगा ना? हाँ हाँ सोच लिया, तू बस गाड़ी चला। हमने बहुत मिस किया आपको। तो फोन कर लेती हैं, अपनी अम्मा को भी तो करती होगी। वो तो मुझे खुद फोन करती हैं। नहीं, एनजीओ स्टार्ट किए ना, अब आप देखें माशाल्लाह से इस एज में भी वो क्या क्या काम कर रही हैं। क्या बात है भैया, वो क्या क्या काम कर रही हैं। हाँ, वो बेबी खाला है ना, उनकी बेटी बता रही थी कि वो कभी कभी कॉल करके तुम्हारी अम्मा ने कहती है कि वो कुत्ती पार्टी में आ जाओ। किट्टी पार्टी अम्मी? तो एक ही बात है, ये कह लो वो कह लो, क्या कह सकते हैं। लेकिन क्या बताएं भैया, वैसे तो इस उम्र में इंसान को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। क्या पता कौन दुनिया से कब चला जाए। पता नहीं तुम्हारी अम्मा क्या करती फिर रही, मियाँ जी की तरह कोई भी कभी भी जा सकता है। अब्बू जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हारे अब्बा। वैसे यार तुम्हारे अब्बा भी बड़ी सादगी से चले गए, ना चीहे पड़े ना स्वयं में बिरयानी हुई। बेटे आपके अब्बा हयात है? जी आंटी अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो मरे ना तो उनके स्वयं मेरा लगवाना, बिरयानी, कोरमा और मौत के कुएं में साइकिल भी चलाना। अम्मी उसका ये मतलब नहीं था। यार अब मैं आ गया हूँ ना, ईद के बाद धूमधाम से अब्बा की बरसी। है धूमधाम से? बेटा क्या नाच गाना करवाएगा अब्बा के साथ? नहीं अकीदत और एहतराम से, मुंह से निकल गया जज्बात। फराज, अब मैं 1 मिनट आता हूँ। श्योर, जन्नत छोड़ के दोज़ख का रुख कर लिया, अल्लाह खैर करे भाई। क्या है दांत क्यों निकाल रहे हो? मुझे लगा आपका बेटा लाया, आप चाय पूछेंगी। बेटा लाया, सब्जी लाया, बेटा लाया, चाय पूछेंगे। चलें फिर मिलते हैं आंटी। क्यों भाई, क्यों मिलते हैं? नहीं मैं वो रात में वापस आऊंगा ना। वजह कोई काम धाम नहीं है तुम्हें? तुमने कहा था कि हम तुम्हारे घर में रहेंगे, इस छोटे से क्यूबिकल में नहीं। अभी इतना छोटा भी नहीं है, 3 लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ अपना वर्कआउट भी यहाँ कर लूँ, यू नो। स्टॉप इट फराज, तुम्हें पता है कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, नहीं रह सकती मैं इतनी सी जगह पे। यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होगी, धकार भी लूंगी तो आंटी तक आवाज जाएगी। आहिस्ता बोलो ना, आवाज बाहर जा रही है। मैं बात करता हूँ मम्मी से, ओके? तुम जाओ जाके शावर वगैरह लो, फ्रेश हो जाओ। गो प्लीज। अम्मी दिस इज सो थर्ड वर्ल्ड ड्रामा। सीरियसली। शो ये गिट-पिट करके पता था हमारी बात को जाया कर दिया जाएगा, बिल्कुल मिट्टी कर दिया, कोई बात ही नहीं रही। नहीं अम्मी, मैं आपको बताऊं, ये सारा चक्कर ना रियल एस्टेट वालों का चलाया हुआ है। वो इस तरह की कहानियां मशहूर करके ना प्रॉपर्टी की प्राइस गिरा देते हैं और फिर सस्ते दामों खरीद लेते हैं। राइट, जैसे जिमी मामू के साथ हुआ। एग्जैक्टली। जिमी मामू। अच्छा सुने ना, हम सब वहां जाएंगे, ठीक है? कुछ भी होगा मैं हूं ना वहां, देख लूंगा। एक बात बता रही हूँ, एक शर्त है फिर वहां जाने की। क्या शर्त? पहली मंजिल वाला कमरा बिल्कुल नहीं खुलेगा, हरगिज उसके ताले में चाबी नहीं लगेगी, वो कमरा ही नहीं खुलेगा। जहेज का सामान है हमारा सारा उस कमरे में। हाँ तो ठीक है, आपकी हर शर्त मंजूर, कोई मसला ही नहीं है। बस कल हम घर देखने जा रहे हैं, परसों हम शिफ्ट हो। ओके गुड, गुड। मर गए। फराज भागो नहीं बेटा, गिर जाओगे। बाबा ये रूम लॉक क्यों है? बेटा अंदर दादी का कुछ सामान पड़ा हुआ मुझे जाना है। है, इसकी कीज नहीं है हमारे पास। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अली, अरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? फराज, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बच्चे को मिलने तो दो। मरने तक तो आया नहीं, माँ बाप से बिल्कुल ही फ्रंट हो गया, अपने बच्चे को भी अपना जैसा बनाएगा। फराज,
अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई दरवाजा खुला हो तो अंदर आ गया। तुम कब वापस आए? बस कुछ ही दिन हुए। अरे भाई अगर मकान बेच रहे हो तो एक दो पार्टियां हैं मेरी नज़र में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब्बा की आखिरी निशानी है, बेच कैसे सकते? बल्कि हम तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अरे मैं ऐसी महल्लेदारी पूछ रहा था, तुम आए हो तुम्हारा पता ही नहीं चला। और जी इस बार मस्जिद में ऐलान करवाना भूल गए ना अपने आने का। अरे नहीं नहीं, ऐसी महल्लेदारी पूछ रहा हूँ, इस बार भी वैसी रौनक लगाओ जैसे तुम्हारे अब्बा के टाइम में लगती थी। देखिए इंशाल्लाह इरादा तो वही है। अरे नहीं नहीं, अब पहले ऐसी रौनक कहाँ। अशोक साहब इस्लामाबाद चले गए, जमील साहब जर्मनी चले गए, और हाँ असलम बेचारे का तो पूछो ही नहीं। ठीक है जी, नहीं पूछता। अरे रुको तो सही, असलम बेचारे का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पता है किस साल में हो? अरे जल्दी में हो क्या? जी वो मम्मी ने कुछ काम दिया था। अरे हाँ, अम्मी कैसी हैं? घर में अकेली रहती हैं? ओ भाई मेलेदारी पूछ रहा था मैं। मेलेदारी छोड़े, जरा घरदारी पे भी नजर डाल ले। सुना शानी ने गोरी से मंगनी कर ली। अरे आ रहा हूँ, 2 मिनट सब्र तो करो, आवाज आ गई भाई। मैं तो ऐसी मिलनेदारी में पूछ रहा था। अरे मियाँ तुम भी ना। तुम्हें भी कोई मसला है ना, तो क्यों आते हो मेरे पास? अच्छा भाई, हम तो आप ही के फायदे के लिए आए थे, चले जाते, नहीं आएंगे? बैठ रहो। जा रहे, मजाक भी नहीं कर सकते। क्या बात करने आए थे? वो फराज की बातें सुन रहा था मैं। आपकी सारी फैमिली इस बंगले में शिफ्ट होने वाली है। खुश हो जाओ, आज के बाद मैं आपको फॉरएवर लोनली नहीं बोलूँगा। वाकई? तू भी बकरा बकरा ले ले यार। हमने 2 बैल ले तो लिए, बकरा लेके क्या करना है? बीफ अपनी तरफ पक जाएगा, मटन तेरी तरफ से आ जाएगा। ना 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 ना, इस उम्मीद में मत रहना। बकरा बकरा किसी को नहीं देते, बकरा पूरा डीप फ्रीजर में। डीप फ्रीजर। इस बकरे ने आगे जाके बड़ा काम करना है। जी बाबा, कुर्बानी बड़ा काम है, लेकिन ये कुछ पैसे रख लो ना, वरना कुर्बानी नहीं होगी। ये लो, रख लो, रख। अच्छा, हैप्पी ना? हैप्पी। अकेली कहाँ, फराज की मम्मी भी साथ है। हर वक्त हिटलर बने मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं बचपन से जानती हूँ तुम्हें, बराबर का जवाब देती होगी, तुम भी कोई कम नहीं हो। अब ऐसा भी नहीं है, मुझे ना अब आंटी पे तरस आने लगा है। अंकल के जाने के बाद से अजीब अजीब बातें करने लगी। क्या बातें? कह रही थी इस घर में कोई भूत। I mean, आज भी लोग इन बातों पे बिलीव करते हैं क्या? घर है तो बड़ा, थोड़ा ना स्कैरी भी लगता है। अब जैसे तो वो रूम दिखा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। थंडर स्टॉर्म हुआ इडियट, और कुछ नहीं है। मैं बस बता रही हूँ, थोड़ा संभल के। देखो ये देसी मॉम्स ना बहुत इनसिक्योर होती हैं, और फराज भाई तो है भी इकलौते। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मे बी आंटी ने उस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक टाइप किया हो। तानिया, तुम कब से इन बातों पे यकीन करने लगी हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए पहले से बस वार्न कर रही हूँ। अच्छा, मैं अभी उस कमरे में जाके दिखाती हूँ। वेट। बी केयरफुल हानिया, इट्स टू रिस्की। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? हेलो हेलो। ओफो, लाइट जो इंटरनेट बनना, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी पहले जादू टोने पे यकीन नहीं करती थी। मेरी सास मुझे शुरू ही दिन से नापसंद करती थी। उनको लगता था मैं उनके अपनौते बेटे को उनसे छीन लूंगी। एक दिन मैंने खुद उन्हें पौधों में कुछ छुपाते हुए देखा। काश मैं उस दिन उन्हें रोक लेती, तो मुझ पे जान छिड़कने वाला शौहर मुझे यूं अकेला ना छोड़ता। उठो उठो फराज, जल्दी उठो। क्या हुआ? वो ना, मुझे गर्मी लग रही है, क्यों ना हम ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो जाएं? यार वो बंद है कमरा, वो अम्मी का जहेज का सामान पड़ा है। तो सामान हम निकाल लेंगे, तुम बस रूम खुलवाओ। अनिया देखो,
2-3 हफ्ते की बात है, मैनेज कर लो ना यार, क्यों अम्मी से सीन क्रिएट करवाओगी? फराज, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगे और तुम इतनी सी बात नहीं मान सकते। हाँ वो प्रॉमिस तो कर देते हैं, मतलब अम्मी का अम्मी का कोई मसला नहीं है, हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो मान जाएंगी। ये लो। अब मैं ना तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूँ, कहीं जाना नहीं। भाभी, रुको, अंदर अंदर मत जाना। मेरा बकरा अंदर है। ये दरवाजा आपने खोला है? नहीं, ये तो पहले से खुला हुआ था। मेरा बकरा अंदर है, प्लीज लेके आ जाए। रुको। हाँ चलो प्लीज। अली बेटा दरवाजा बंद करो। हाँ बंद करो। हाँ इसको उठा फराज, उठा, ये क्यों बेहोश पड़ा है? नजीर, ओ नजीर, उठो। देख नजीर, मैं बता दे रही हूँ, मरना है ना तो अपने गांव जाके मरियो। यहाँ मैं तेरे कफन दफन का इंतजाम बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ मालिक, मैं 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? बेहोश कैसे हो गए? चक्कर आया था? अरे ऐसे तो हामला औरतें बेहोश हुआ करती हैं। मैं बता दे रही हूँ, यहाँ के आसिफ के जपेटे में आ गया है। मलिका बेगम, बकरा आजकल कोई भी नहीं खाता। 1600 रुपए का गोश्त लेके कोई खाएगा? मेरे हिस्से में सिर्फ दाल आएगी। चुप। अम्मी बात तो करने दे उसे। करे। वो बदरू उस बकरे के अंदर है। मैं बता रही हूँ, ये ना वो जामनी गाड़ियों को टेलीफोन लगाओ, पागल खाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, इसका वही इलाज है। भेजो इसे। 1 मिनट, मुझे लगता है इसके दिमाग पर चोट आई है। सुनो, जब तुम गिरे थे तुम्हारा सर किसी चीज से टकराया था क्या? अरे मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन उस कमरे के अंदर गया था वो बकरा, और वो किसी और की नहीं, अहमद मियाँ की है। इसे तो वाकई इलाज की जरूरत है। तुम चलो मेरे साथ। नजीर बात सुन, 3000 बढ़ाऊंगी तेरी तनख्वाह। खबरदार जो मेरे मरे हुए शौहर पे इस किस्म के घटिया इल्जामात लगाए। अरे आपको याद तो होगा उस दिन वो सारा चारा कौन खा गया था? कौन? वो बकरा। हाँ, और मैंने उसे उसी तरह चंबेली के फूल सूंघते हुए देखा जैसे साहब अक्सर सूंघा करते थे। और जब मैं साहब के कमरे में गया तो वो उसी जगह साहब के बिस्तर पे बैठा हुआ मैं बोल रहा था। ये पहली बात है जो मेरे दिल को लगी। मैं तो खैर मियाँ जी के अंदर थी ही, और मैं ही ले डूबी उनको। अहमद मियाँ, अगर ऐसा है ना तो प्लीज मेरे सामने तो आके मिनमिनाए।
मैं घास दूं तो खाएं हैं? हाय अल्लाह! ओए! अरे ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा था। मुझे पता था, मैंने सुना है कि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मरने के बाद दूसरा जन्म लेकर आते। आप मेरे लिए दूसरा जन्म लेकर आए ना, ऐसे करें। अब्बू थैंक यू। आज जिस तरह आपने मुझे इज्जत दी, मुझे तो वो दिन याद आ गया जब आप इस घर में बेटी बनाकर लाए थे। अरे अहमद मियाँ, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन आप दफ्तर से आते हुए 2 मोतियों के फूल लेकर आते थे और मेरे बालों में सजा दिया करते थे। तुझे भी कुछ याद आ रहा है तो बता दे। मुझे तो बस वो दिन याद आ गया जब अहमद मियाँ ने अपने कदमों में बिठा के बड़े प्यार से मुझे कहा था, नजीर मियाँ परेशान ना हो, अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। और ना आप रहे, ना तनख्वाह डबल हुई। मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब इस मनूज को घर लाया था मैं। हेलो अंकल, ये अंकल ही हैं। तुम्हें देखा नहीं, उस दिन इतना नफरत का सबूत दिया है इन्होंने। हाँ फराज, तुम ना कुर्बानी के लिए कोई और बकरा ले आओ। ठीक कह रही हो तुम। मैं एक दफा अपने शौहर को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं जाने दूंगी। देखो कैसे कनखियों से मेरी तरफ देख रहे हैं। ओए, तूने को डायलॉग मारना है, तू भी मार ले। सोचा था इस बार ईद पे चांपे खाएंगे, अब लेकिन हमारे नसीब। तुम्हारे नसीब में चांपे नहीं है, चांटे ही हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फराज, याद करो बेटा, याद करो, जहन पे जोर दो। जब तुम छोटे से थे, तुम्हारी कितनी उल्टी सीधी ख्वाहिशें तुम्हारे अब्बा मियाँ यानी कि अहमद मियाँ पूरी किया करते थे। तुम अपने बच्चे की नन्ही सी इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते, तो फिर तुम पे। अब्बू, मरने के बाद क्या होता है? अगर आपने अच्छे काम किए, सुकून की जिंदगी गुजारी है, तो मरने के बाद भी सुकून ही सुकून होता है। लेकिन अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी के साथ गलत किया है, तो आप मरने के बाद भी बेचैन ही रहते। इसीलिए कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे एक मौका देकर देखो। बाप है ये मेरा। दिल तो मेरा भी यही कहता है, और दिमाग नहीं मानता। अगर आप वाकई यहाँ पर हैं, तो प्लीज एक इशारा दे, सिर्फ एक इशारा। चले अंकल, इससे पहले कि कोई और अधूरा काम अटक जाए, चलते हैं।